जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास आज नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक और क्लियर कर दूं कि पार्टनरशिप +2 के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर काउंट्स में है। जो मैं जो सारा कुछ करवा रहा हूँ जो सेम किस्में आना हमारे पास थ्योरी और न्यूमेरिकल काउंट्स में आने हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से करें और आज पार्टनरशिप डीड को भी आप ध्यान से समझें। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टनरशिप है, 2 पार्टनर हो या 3 हो, क्योंकि एक के बीच पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो मिनिमम कितने पर्सन होना चाहिए? 2 और मोर, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। तो पार्टनरशिप के बीच एक एग्रीमेंट होता है, कंट्रैक्ट होता है उनके बीच। जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किस में हो सकता है? ऑर्ल में भी हो सकता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट किस में हो सकता है? रिटन में भी हो सकता है। 2 ऑर्ल में हो सकता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट किस में हो सकता है? रिटन में हो सकता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर यदि पार्टनर के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उनके बीच कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो ऑर्ल का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। ब्याज हम ये कहें कि हमारा प्रॉफिट रेशो इक्वल है या 2:1 है, कैसा भी है, तो फ्यूचर के अंदर हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। और यदि हम उसको रिटर्न में कर लें तो हमारे पास एक एविडेंस बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है। इसलिए तो पार्टनरशिप डीड क्या है? द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो क्या हो गया? द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्टनरशिप डीड। जहां उसका दूसरा नेम क्या कह सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड को कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका कंटेंट क्या है, क्या क्या पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जैसा बिजनेस का साइज है, उनको क्या क्या बातों की जरूरत है। इससे कुछ और भी हो सकती है, लेकिन हमने मेन बातें ली हैं कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो हम फर्म बनाने जा रहे हैं उसका नेम तो हम कोई ना कोई रखेंगे, ABC लिमिटेड, X लिमिटेड, Y लिमिटेड, कुछ ना कुछ तो हम उसका नेम रख देंगे ना, उसको फर्म को कोई ना कोई नेम देंगे। जो भी हमने उसको नेम दिया है, फर्म का नेम और फर्म का फुल एड्रेस। तो एक स्टूडेंट से बात ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि हम जो ऑलरेडी फर्म है वैसा सिमिलर नेम हम नहीं रख सकते, जो एक दूसरे से मेल खाता हो, सेम नेम हो, सिमिलर हो। थोड़ा सा हम स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस कर लेते हैं, वैसा नेम हम नहीं रख सकते। दूसरी बात, कुछ नेम है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन नहीं होती, वो नेम आपको उसमें PDF फाइल में भी आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ नेम बता देता हूँ उसमें, जैसे क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट। तो ये नेम है कुछ, जैसे आपको फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, इंपीरियल, जो आगे हमारे पास है एम्प्रेस, पार्लियामेंट। तो ये नेम हम नहीं रख सकते, इन नेम को हम अपनी फर्म के नेम के रूप में सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। जो हमारे पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, 6, जितने भी पार्टनर हैं, मिनिमम कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। तो उनके नेम क्या है? XYZ, राम, शाह, मोहन, जो भी उनके नेम है वो नेम बताने पड़ेंगे। उनके फुल नेम एंड फुल एड्रेस भी हमें क्या करने पड़ते हैं? शो करने पड़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप हमारी कितने टाइम तक चलेगी। तो जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप के टाइप पढ़ाए थे, पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर। एट विल क्या होता है कि जब तक हम चाहें, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। और ये क्या हो गया? पर्टिकुलर, भी एक हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जैसे ही वो वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो जहां पे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या होगा, कितनी लॉन्ग पार्टनरशिप हमारी होगी। नेक्स्ट,
नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस, फर्म बिजनेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस, जो हमारी फर्म है उसका बिजनेस किस नेचर का है, किस टाइप का बिजनेस है, उसका स्कोप क्या है, लोकल लेवल का है, नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस की नेचर कैसी है, स्कोप कैसा है, जो हमारी फर्म का बिजनेस है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन कैपिटल बाय द पार्टनर, जो पार्टनर है, सपोज 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द पार्टनर। भी जो इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे जब पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, मतलब तो हम ले लेते हैं कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, ए ने कितने 10 लाख और बी ने कितने इन्वेस्ट किए 5 लाख। ये भी हो सकता है तीसरे 10 लाख के इसमें 5 हो सकता है, दोनों 10 लाख इन्वेस्ट करें, दोनों का 10 इक्वल भी हो सकती है, जब दोनों की क्या हो सकती है अलग अलग भी हो सकती है, कितनी भी कैपिटल हो सकती है वो आपसे में डिसाइड करेंगे। और उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा तो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर के बीच प्रॉफिट रेशियो डिसाइड होता है कि उनके बीच इक्वल रेशियो होगा, जो जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जैसे मान यहाँ पे उन्होंने 10 लाख और 5 लाख इन्वेस्ट किया, तो क्या कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 रेशियो 1 में करेंगे, जब हम इक्वल रेशियो में करेंगे, जब इनके अलावा कोई और रेशियो होगा, कोई भी जो डिसाइड करेंगे वही रेशियो हो सकता है। सपोज इनका रेशियो क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, दोनों के बीच 1:1 भी हो सकता है, दोनों के बीच 3:2 भी हो सकता है, कोई भी रेशियो मेंशन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि इसकी कैपिटल कितनी है 10 लाख, इसकी कैपिटल कितनी है 5 लाख, कौन सा रेशियो बन गया 2:1 कैपिटल रेशियो भी हो सकता है। तो अब आप इसमें डिसाइड करेंगे कि हम जो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अब ये देखिए कि कई बार ऑल पार्टनर बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहता है कि मैं कैपिटल तो इन्वेस्ट करूंगा लेकिन बिजनेस के अंदर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो काम कौन करेंगे, ए है, बी है, सी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, ए बी वर्क कर रहे हैं, ए अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो डिसाइड करेंगे कि हमें उनको सैलरी देनी है, कमीशन देना है, कितना देना है, वो ऑलरेडी क्या होता है डिसाइड होता है, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लोन टू एंड बाय फर्म, क्या एक फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है जब पार्टनर को लोन दे सकती है, कैन गिव और टेक लोन टू द पार्टनर, एक फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है या नहीं ले सकती, और पार्टनर को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती, जो और बातें जो होती है इसके अंदर क्या करते हैं हाँ लिख के चलते हैं। क्या लिया हमने फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस, कंट्रीब्यूशन कैपिटल बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, लोन टू एंड बाय फर्म। आप पॉज करके इसको एक बार क्या कर लें, नोट कर लें, ताकि मैं आगे आपको और जो रेस्ट है हमारे पास वो भी मैं आपको लिखवा दूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास 8 पॉइंट कर लिए थे, 9th पॉइंट हमारे पास ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग्स क्या होती है, जब एक पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए पैसा क्या करता है, विथड्रॉ करता है, पैसा निकाल लेता है, इसके लिए अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो क्या पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, पैसा विथड्रॉ कर सकता है, और जब विथड्रॉ करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे एक पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और उसको उसकी कैपिटल के ऊपर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और यदि पार्टनर फर्म में से पैसा विथड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, इसके लिए पैसा विथड्रॉ करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ करता है, तो कितना पैसा वो विथड्रॉ कर सकता है, उसकी लिमिट क्या है,
पैसा पता तो होना चाहिए ना भी इतना पैसा विड्रॉ, कोई कहेगा मैं तो इतना निकालूंगा, पार्टनरशिप फिर चलते नहीं है। तो उसकी एक लिमिट पहले ही पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दी जाती है कि ये हमारी लिमिट है, इससे ज्यादा पैसा हम अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी वो भी मेंशन कर दी जाती है कि यदि कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उससे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट की रेट मेंशन कर दी जाती है, इस रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कोई जो को मेंशन करें, 8% हो सकती है, 10% हो सकती है, 12% हो सकती है, वो जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाएगी पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट क्या होता है? जब एक सीए, जैसे आप भी कॉमर्स पढ़ रहे हो आप सभी, तो कल को आप कोई इस लाइन में आता सीए लाइन में, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी बच्चे सीए करें, क्योंकि ये हमारी टॉप लाइन है सीए की। तो इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और सीए करें भी आप। तो सीए को एक राइट होता है ऑडिट करने का। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम जो बुक्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसका मेथड क्या है, वे क्या है, तरीका क्या है, कौन से तरीके से हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फिर आता ऑडिट। ऑडिट कैसे किया जाएगा, ऑडिट का मेथड क्या है और ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा, वो भी पहले सारा कुछ क्या आता है, एग्रीमेंट जो हम करते हैं उसमें मेंशन होता है कि हम जो ऑडिट करेंगे इस तरीके से ऑडिट करेंगे, इस व्यक्ति को हम अपॉइंट करेंगे ऑडिट करने के लिए। वो ऑलरेडी सारी बातें क्या होती है मेंशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। वैसे तो हम ये कहते हैं कि ऑल पार्टनर जो है वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी को राइट है, लेकिन फिर भी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर एक लिखते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और जितनी भी ये हमारी बातें हैं ये सारी किसके अंदर लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं कि एक पार्टनर के राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उसकी लायबिलिटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ऑलरेडी ये किसके अंदर मेंशन होती है। क्लियरली हम मेंशन कर लेते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। यदि डिस्प्यूट क्रिएट होता है हम कहेंगे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास एक प्रूफ है। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, हम अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लार्ज स्केल का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। तो हमें किसकी नीड है, मनी। मनी कहाँ से आएगी, जहाँ तो हम बैंक से और ज्यादा लोन लें, आपको पता है कि लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा हम लोन भी नहीं ले सकते, अपने घर से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम सोचें कि हमारा एक एम्प्लॉई है सी, बहुत बढ़िया एम्प्लॉई है, क्यों ना इसको ही हम पार्टनरशिप के अंदर क्या कर लें, शामिल कर लें, वो एक काम बढ़िया करेगा और साथ में हमारे पास पैसे की भी हेल्प हो जाएगी। तो सपोज हम सी को एडमिट कर रहे हैं, एक न्यू पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं, हमारे पास एक न्यू पार्टनर आ गया हमारा, तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, न्यू पार्टनर को यदि हम एडमिट करते हैं उसकी कंडीशंस क्या होंगी, कैसे उसको बीच में इंक्लूड किया जाएगा, क्या रेशियो दिया जाएगा प्रॉफिट में, सारी बातें क्लियर होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब हम लेते हैं रिटायरमेंट। यदि कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप को छोड़कर जाना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, हम ये लेते हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर है, 3, इसमें से जाना कौन चाहता है, हम ये मान लेते हैं कि ए पार्टनर क्या लेना चाहता है, रिटायरमेंट, आर लिख दिया मैंने रिटायरमेंट। यदि एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसके क्या राइट्स होंगे, उसको क्या क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे उसकी पेमेंट की जाएगी, एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगी, ऑल कंडीशंस क्या होती हैं ऑलरेडी किसके अंदर मेंशन करते हैं, हम पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करते हैं कि एडमिशन के समय या रिटायरमेंट के समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसा कि मैंने अभी आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि जब हम +2 में जाएंगे तो अकाउंट्स के अंदर हमारे पास ये चैप्टर आ गए सर, तो वैल्यूएशन गुडविल भी वहीं पे पढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, मेथड होते हैं इसके गुडविल को वैल्यूएशन करने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मैं आप ज़्यादा डिटेल तो उसमें नहीं बताऊंगा, तो ये मेथड होते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, किस मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे,
सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे, कैपिटलाइजेशन से करेंगे। कैसे करेंगे ये ऑलरेडी क्या होता है मेंशन होता है कि हमने गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। अब गुडविल होती क्या है ये तो पता होना चाहिए। गुडविल होती है हमारी रेपुटेशन, हमारी मीन हमारे बिजनेस की। जब बिजनेस चलता है तो उसकी धीरे धीरे रेपुटेशन बढ़ती जाती है, उसी बेस पे हम उसकी गुडविल का क्या करते हैं वैल्यूएशन करते हैं। जब कोई पार्टनर को एडमिट किया जाता है उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाती है तब भी किया जाता है। पार्टनर की डेथ हो जाती है तब किया जाता है। पार्टनर के बीच कोई रेशियो चेंज हो जाए, मतलब आज हम इक्वल बांट रहे हैं, आगे हम 2:1 में करना चाहते हैं। जब आज हमारा 2:1 में दो पार्टनर के बीच, आगे हम इसका शेयर क्या करना चाहते हैं इक्वल करना चाहते हैं, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और किस मेथड से किया जाएगा वो डिटेल आपको +2 में भी मैंने कुछ बता दिया है, बाकी +2 में। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब क्या था, पार्टनरशिप क्या होगी हमारी एंड। अब हम पार्टनरशिप का एंड करने जा रहे हैं, समाप्त। आगे और पार्टनरशिप नहीं चल सकती, उस समय पार्टनरशिप को क्या किया जाता है, कई रीजन होते हैं। कोर्ट भी बीच में कई बार हमें कंपल्सरी कर देते हैं। सपोज दो ही पार्टनर है, एक मर गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी हमारे पास, डिसोल्यूशन तो होगा ही होगा, उसका समाप्त हो जाएगी पार्टनरशिप। जहाँ लॉस हो रही है हमें बहुत ज़्यादा, हम आगे पार्टनरशिप को और ज़्यादा नहीं चला सकते, तो भी हमें पार्टनरशिप को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो उसके रूल्स क्या होंगे, कैसे उसको क्लोज किया जाएगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी। उस समय जब पार्टनरशिप को बंद करते हैं उस समय हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जब भी पार्टनरशिप में +2 में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है कि जो हमारी एसेट्स है उसको हम सेल करेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि एक तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेसर। मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, हम ये कहते हैं कि बी की डेथ हो गई। जब बी पार्टनर की डेथ हुई है तो बी का उसके अंदर शेयर इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, प्रॉफिट में शेयर होगा, गुडविल में शेयर होगा, तो उसका जो नॉमिनी है, उसका जो सक्सेसर है, उसका जो वाली वारस है, लीगल हियर है, उसको क्वेश्चन राइट तो होगा ना उसका। क्या हम ये डिसाइड किया जाता है कि क्या उसके लीगल हियर जो अपॉइंट करेंगे हम उसको हम पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जहाँ उसका जो शेयर है प्रॉफिट के अंदर उसको कितनी देर के बाद वापस किया जाएगा, यदि वापस किया जाएगा कैसे इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाएगा, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, ये सारी बातें मेंशन की जाती है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 15 पॉइंट हो गए। अभी 2 पॉइंट और हमारे रह गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ध्यान से। मैं 2 पॉइंट रह गए वो भी आपको अभी करवाता हूँ, पॉज करके एक बार नोट करें आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। सपोज कोई पार्टनर है वो हमारे पार्टनरशिप के रूल को तोड़ता है, ब्रेक करता है, कहना नहीं मानता, तो उस पार्टनर के साथ क्या करेंगे ये भी पहले मेंशन करना जरूरी होता है कि क्या हम उसको पार्टनरशिप से निकाल देंगे या क्या। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है कि कई बार पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आगे पार्टनरशिप नहीं चल पाती, तो जो हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, कैसे अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर को, और उसकी उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, वो भी मेंशन किया जाता है। ताकि पहले तो कोशिश की जाती है कि यदि डिस्प्यूट हुआ तो उसको सुलझा दिया जाए, नहीं सुलझता, वो डिस्प्यूट नहीं हमारा सॉल्व होता, तो फिर पार्टनरशिप क्या होती है हमारी समाप्त होती है। आर्बिट्रेटर्स के क्या रूल्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो कैसे अपॉइंट करेंगे, वो इसके अंदर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड, ये इसके अंदर कंटेंट था, इसका सब्जेक्ट मैटर था, जो हमने 17 बातें इसके अंदर लिखी हैं। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ऑरल में भी हो सकता है और किसी में हो सकता है रिटन में भी, लेकिन ऑरल का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता, इसलिए जो हम एग्रीमेंट लिखते हैं वो किसमें लिखते हैं, रिटन में। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और इसको नाम क्या कह सकते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। ये जो मैंने बातें लिखाई थी 17 इसके अंदर, वो आपने क्या रखनी है, इसके अंदर याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।